आपसे बात करने से कुछ देर पहले हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनका कहना ये है कि ये सब कुछ तो भारत करा रहा है। वैसे भारत वालों के लिए भी ये खबर ही होगी मेरे ख्याल जी से। जी। आप क्या हाँ, कहेंगे? मतलब बगैर किसी तहकीकात पे नतीजे पे पहुंच जाना यकीनी वो एक ज़ाहिर है कि क्वेश्चन मार्क बनता है। अगर उनके पास कोई ऐसी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं कोई एजेंसीज की, तो उसको फिर वो सामने भी लाना चाहिए ताकि किसी उनके बयान में शक व शुबे की गुंजाइश ना रहे। लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, अफगानिस्तान जब से ये तालिबान की हुकूमत आई है और गनी साहब की हुकूमत गई है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहाँ पे कम हुआ है। आपने देखा था जनरल फैज़ गए थे, उन्होंने चाय का कप पी के दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो ताल्लुकात उन्होंने एक बना लिए हैं भारत के साथ ख़ास तौर पे, अफ़गानिस्तान और भारत की जो दोस्ती है वो एक अलग लेवल पे चली गई है। और उसकी एक वजह शायद हमें ये समझ में आती है कि अफ़गान लोगों को एक तासुर ये मिला है कि हिंदुस्तान ने वहाँ पे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ और इस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में बहुत काम किया, जो कि मैंने जितना भी देखा है किसी हद तक वो दुरुस्त भी है कि जब पाकिस्तान का जिक्र आता है तो एक बिटर तल्ख याद और तल्ख हकीकत सामने आती है कि हम एक दहशत गर्दी की, एक वॉर ऑन टेरर, एक एलाइज ऑफ अमेरिका, एक एलाइज ऑफ नेटो रहे। एक ज़माने में हम मुजाहिदीन के साथ थे, एक ज़माने में हम नहीं रहे, तालिबान के साथ थे, तालिबान हमारा बगल बच्चा था, फिर तालिबान के ख़िलाफ़ हो गए। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ गया कि तालिबान की जो मौजूदा रजीम है इसमें उनके लिए पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बहुत कम मौजूद है। अगरचे डिप्लोमेटिक लेवल पे अब कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो इतनी नहीं है जितनी के फलाही कामों की वजह से भारत के साथ उनके ताल्लुकात। अब चूँकि एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बढ़ गए हैं, अच्छे हो गए हैं, तो लामहला इल्ज़ाम भी फिर इसी तरह से जाता है कि ये गठजोड़ ऐसा है कि शायद ये जो तनाव है सरहद पर, इसके पीछे भी इन्हीं दोनों में से किसी एक का हाथ हो सकता है। नाइदर आई एम कन्फर्मिंग नॉर आई एम डिनाइंग कि ये सच है, ये हकीकत है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे फैक्ट्स मौजूद नहीं हैं जो राना सनाउल्लाह साहब के पास होंगे, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अहम पोस्ट पर हैं, उनके पास सारे जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास सारी खबरें होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। सो अगर वो कह रहे हैं तो उसको हम बिल्कुल भी आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको मानने के लिए एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हम डिमांड करते हैं कि जी फैक्ट्स बता दीजिए फिर आप। लेकिन सर ये हमारे यहाँ जो मैंने देखा है, हमारे यहाँ ये एक आदत सी नहीं बन गई है हमारी कि जब भी कुछ होता है तो हम अपने लोगों को चेक करने के बजाय हम सबसे पहले भारत का नाम ले देते हैं। अगर कोई चीज हमसे कंट्रोल नहीं होती, हमें ऐसा लगता है हम नहीं कर पा रहे, हम कहते हैं चलो जी वो कर रहे हैं करके हम साइड पे हो जाते हैं। ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से। ये भी ये बात याद रखिएगा कि अगर भारत में भी कोई उनकी इंटरनल इंसर्जेंसी होती है, चाहे वो श्रीनगर की सूरत में हो या कहीं पर भी हो, तो उसका इल्ज़ाम मीडिया, बल्कि सबसे पहले मीडिया, फिर बाद में उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA लगाती है कि ये जैश ए मोहम्मद है, ये हाफिज़ सईद है, या फिर ये फलाने साहब हैं। ये भी एक उधर से भी ऐसे ही होता है, इधर से भी ऐसे ही होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि इजी टारगेट कौन है, और इसकी आड़ में दोनों तरफ से नॉन स्टेट एक्टर्स या कोई रोग एलिमेंट्स अपना खेल भी रचा रहे होते हैं। तो वी शुड नॉट फॉरगेट दीज फैक्ट्स। हमारा जो रीजन है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, और इसमें बहुत सारे प्लेयर्स शामिल हो चुके हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं। तो क्योंकि वो खत्ते में अमन हो जाएगा ना, अगर अमन हो जाएगा तो पानी की वो गैस की पाइपलाइनें गुजरना शुरू हो जाएंगी, ईरान से इधर से आ जाएगी, उधर चार बहार का आपको मालूम है कि बंदरगाह है, इधर गवादर की बंदरगाह है, चाइना के इंटरेस्ट हैं, चाइना का इंटरेस्ट गवादर में है, वो नहीं चाहता कि चार बहार ईरान की जो है बंदरगाह वो इतनी बड़ी बन जाए कि वहाँ पे बहरी बेड़े हिंदुस्तान के जाने लगे और दुनिया के वहाँ आने लगे। हिंदुस्तान ने चार बहार की जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, उसमें मदद की है। सो ये सारे अवामिल इतने मिले जुले हैं कि हमें देखना पड़ता है कि किसके क्या इंटरेस्ट कहाँ पर है। मगर सर इसमें एक चीज का फर्क जरूर है, और वो ये कि वो कई बार भारत की तरफ से डोजर भी आते हैं, वो सबूत भी देते हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता, हम सिर्फ हवाई फायर करते हैं, उसके बाद हमारे पास ना कोई एविडेंस होता है और ना ही हम साबित कर पाते हैं।
सिर्फ हम यूनाइटेड नेशन में जाके चाहे कश्मीर हो या कुछ हो, या अभी भी अगर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि जी हमारे पास एविडेंस है, तो फिर वो लेकर आए ना, पब्लिक करें उस एविडेंस को। लेकिन एग्जैक्टली जहां तक एक्सपीरियंस रहा है हमारा अभी तक, जो कुछ ये करते रहे, तो उससे मुझे लगता नहीं कि ये कोई एविडेंस जो है वो ला पाएंगे या उसे पब्लिक कर पाएंगे। खैर देखते हैं कि क्या होता है। हमारी तो कोशिश होती है, अपने शोज के जरिए भी कोशिश होती है कि कुछ हालात बेहतर हो जाएं दोनों कंट्रीज के आपस में, लेकिन कोई ना कोई बात फिर निकल कर मुझे सामने आ लगता है जाती है। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इस तरह के वाकयात पे बयानबाजी में ज़रा एहतियात करनी चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये बयानबाजी से फिर क्या होता है कि वो जो फासले घट रहे होते हैं वो फिर से बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल। ये थोड़ा-सा इनको ख़्याल रखना चाहिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो लोग कर रहे हैं, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनकी एफर्ट्स सबोटाज हो जाती हैं। इसी तरह से हिंदुस्तान के जो सेक्रेटरी लेवल पे और जहाँ भी हो रही हैं, अगर वो भी कुछ, अभी देखें वहाँ से कोई इस तरह का डायरेक्ट एलिजेड एलिगेशन उन पे पाकिस्तान पे नहीं लगाया गया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से पहली मरतबा काफ़ी अर्से के बाद ये लगाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आने वाले दिनों में उसका प्रूफ मीडिया को देंगे, ताकि हम उनकी बातों पे यकीन करना शुरू कर दें। सर बाकी अगर हम टीटीपी की बात करें तो, या हम अफगान तालिबान की बात करें, चमन में भी आपने देखा कि जो हादसा हुआ है, जिस तरह से अटैक किया गया सिविलियंस के ऊपर, क्या देखते हैं आपके, आखिर ये रोक क्यों नहीं पा रहे पाकिस्तानी फोर्सेस? इसकी जो वजह है वो देखिए, एक जंग बंदी आपके इल्म में होगी कि अनअनाउंस सीज फायर था तालिबान की तरफ से, और पिछले दिनों हमने एक प्रेस रिलीज भी देखा कि जिसमें कहा गया था कि अब शायद वो उस सीज फायर को ऑनर नहीं कर पाएंगे। उसके नंबर ऑफ रीजंस उन्होंने बताई, और वो उसके बाद आपने देखा कि ये जो बॉर्डर है ये हीट अप होना शुरू हो गया। तो ये अगर आप कड़ियाँ मिलाएंगी तो आपके समझ में आएगी बात कि प्रेशर टैक्टिक्स किस तरह से खेली जाती हैं, किस तरह से प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को डायलॉग टेबल पे लाने के लिए, सरकारों को डायलॉग टेबल पे लाने के लिए क्या कुछ खेल रचाया जाता है। तो ये आई थिंक तालिबान हैव लर्नड देयर लेसन कि हमें, हमारे पास और कोई एसेट तो है नहीं कि हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई लॉबिंग कर सकें या हमारी कोई बात सुने। हमारे पास एक ही ज़रिया है कि हम लोगों की गर्दन पे पाँव रखते हैं और उनसे जो है ना अपने मुतालबात मनवाते हैं। मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन में ये वाली स्ट्रेटजी कामयाब होगी। उनको भी टेबल पे ही बात करनी चाहिए, टेबल पे ही बात करनी होगी, और उनको एक चीज़ का बड़ा अहम ख्याल रखना होगा, अफ़गानिस्तान को ख़ास तौर पे, चूँकि अभी एक नौज़ायदा नौमौलूद हुकूमत है, कि अपने नेबर्स के साथ ऐसे ताल्लुकात को उस लेवल पे ना ले जाएं कि जहां वो उसको हैंडल नहीं कर पाएँ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की रिफ्ट वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनका कोई यार उनकी मदद करेगा, तो बिलीव मी कि उनकी कोई मदद नहीं करेगा खुलकर। जय हिंद दोस्तों, अफगान ने जो पाकिस्तान को बजा रखा है ना, उसका जिम्मेदार भारत है। ये मैं नहीं, ये सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं पाकिस्तान के। सनाउल्लाह साहब का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो भी होगा उसका जिम्मेदार भारत ही होगा। अभी पीछे बाढ़ आई, उसका जिम्मेदार भी भारत को ही ठहरा दो। अभी कल इन्होंने एक और बयान दिया था कि 2021 में लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद के घर पर जो बम धमाका हुआ था वो भारत ने करवाया था। पाकिस्तानी गृह मंत्री सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में दावा किया है कि पाकिस्तान में होने वाली हर आतंकवादी घटना में भारत किसी ना किसी तरह शामिल है। दोस्तों, जो ये गृह मंत्री हैं पाकिस्तान के, कोई इनसे जाकर ये पूछो कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश आखिर क्यों कहा जाता है। भारत को तो ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। पाकिस्तान के बारे में हर कोई अच्छे से जानता है, वहां पनपने वाला आतंकवादी पाकिस्तान की मिट्टी से ही पनपता है। और रही बात हमले की, तो भारत कभी कोई काम चोरी छिपे तो बिल्कुल नहीं करता। और मारे हुए पाकिस्तान को आखिर भारत मार कर भी करेगा क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि आखिर 1 साल बाद इन्हें कौन सी खुजली हुई जो अब जाकर ये ऐसे बयान दे रहे हैं। और ऐसा कौन सा इनके पास सबूत है, सामने तो लेके आओ। अब एक बात पता है दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ भी होगा तो पाकिस्तान से यही बयान आता है कि हमारे खिलाफ साजिश की गई है। हर बार आप यही देखना कि यही बयान आता है। चलो छोड़ो, न्यूज की और बात करते हैं। आखिर इन्होंने और क्या बात कही है। राणा साहब ने पंजाब काउंटर
टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर जनरल इमरान महमूद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनाउल्लाह ने कहा कि हमने दुनिया के सामने अपना रुख लाने और भारत से आतंकवाद के चेहरे का खुलासा करने की बात की है। दोस्तों, ये खुलासा करेंगे किसका? वो भी भारत का। और भी मस्त जोक है, वो भी सुनते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि दशकों से पाकिस्तान आतंकवाद की आग में जल रहा है। हमारी मस्जिदों, इमाम दरगाहों, महत्वपूर्ण इमारतों, सभाओं को निशाना बनाया गया है। इस ब्रीफिंग में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इमरान महमूद ने कहा कि यह घटना 23 जून 2021 को सुबह 11:09 बजे लाहौर के जौहर टाउन में हुई। विस्फोट में करीब 200 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। इसे एक कार में रखा गया था। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। चूंकि यह एक रिहायशी इलाका था, कारों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा था। जैसे ही यह विस्फोट हुआ, आतंकरोधी सेल ने पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की और 16 घंटे के भीतर विभाग ने मामले को ट्रेस कर लिया। महमूद ने कहा कि शुरुआती 24 घंटे में सीडीडी ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। दोस्तों, कभी पाकिस्तान से ये बयान आते हैं कि भारत से दोस्ती करनी है और कभी ये ऐसे बयान देते हैं, कुछ नहीं पता इनके मन में क्या चल रहा है। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।